नमस्कार। भारतीय संविधान में अब तक 106 संशोधन किए जा चुके हैं, लेकिन एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ही इम्पोर्टेंट है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, प्रथम। वर्ष 1951 में किए गए प्रथम संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। आपको पता होना चाहिए कि हमारे संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं, जिनमें से 9वीं अनुसूची का संबंध भूमि सुधारों से है। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, 7वें। वर्ष 1956 में किए गए 7वें संशोधन के द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था। इसी आधार पर 14 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। आपको बताना है कि भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा था और उसका गठन कब किया गया था। अगर हम ऑप्शन को डिस्कस करें तो 61वें संशोधन के द्वारा मतदान करने की आयु सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था और 21वें संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, 21वें। वर्ष 1967 में किए गए 21वें संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। इससे पहले 14 भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल थीं। सिंधी इस अनुसूची में शामिल होने वाली 15वीं भाषा बनी थी। 73वें संशोधन की बात करें तो इसके द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। 74वें संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था और 42वें संशोधन के द्वारा हमारी जो प्रस्तावना है उसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्रीय एकता और अखंडता आदि शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन द्वारा भूतपूर्व देशी राज्यों के शासकों की विशेष उपाधियों एवं उनके प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, 26वें। वर्ष 1971 में किए गए 26वें संशोधन के द्वारा भूतपूर्व देशी राज्यों के शासकों की विशिष्ट उपाधियों और उनके प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया गया था। प्रिवी पर्स से तात्पर्य वार्षिक आय से है, जो कि भारत संघ द्वारा देशी रियासतों के शासकों को दी जाती थी। 44वें संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया। 88वें संशोधन के द्वारा सेवाओं पर कर का प्रावधान किया गया था और 86वें संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट है, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता शब्द किस संशोधन के द्वारा जोड़े गए? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, 42वें। वर्ष 1976 में किए गए 42वें संशोधन के द्वारा हमारे प्रियम्बल में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा राष्ट्रीय एकता और अखंडता आदि शब्द जोड़े गए थे। साथ ही अनुच्छेद 51 का जोड़कर मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था और भारतीय संविधान को न्यायिक परीक्षण यानी कि जुडिशियल रिव्यू से मुक्त किया गया था। इस प्रकार कई सारे परिवर्तन किए गए थे, जिसके कारण 42वें संशोधन को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। 44वें संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया था। 65वें संशोधन के द्वारा SC और ST के लिए एक संयुक्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था। 71वें संशोधन के द्वारा मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली इन 3 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है, किस संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी। 44वें संशोधन के द्वारा वर्ष 1978 में राष्ट्रीय आपात स्थिति लागू करने के लिए आंतरिक अशांति के स्थान पर सैन्य विद्रोह का आधार रखा गया था। इसके अतिरिक्त हमने अभी देखा कि संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया, तो ये 2 प्रमुख चेंजेस किए गए थे। इसके अलावा भी कई सारे चेंजेस किए गए थे, लेकिन ये 2 ही इम्पोर्टेंट हैं। 88वें संशोधन के द्वारा सेवाओं पर कर का प्रावधान किया गया था। 21वें संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था और 36वें संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था।
नेक्स्ट है दल बदल विरोधी प्रावधानों को किस संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए 52। वर्ष 1985 में किए गए 52वें संशोधन के द्वारा राजनीतिक दल बदल पर अंकुश लगाने संबंधी प्रावधान किए गए थे और इसी के तहत भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। 61वें संशोधन की बात करें तो इसके तहत मतदान करने की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। 101वें संशोधन के द्वारा भारत में जीएसटी लाया गया। 73वें संशोधन के द्वारा जो पंचायती राज व्यवस्था है इसका प्रावधान किया गया था और इसे 11वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया गया था। नेक्स्ट है किस संशोधन द्वारा मतदान की आयु सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 61वें। वर्ष 1989 में किए गए 61वें संशोधन के द्वारा मतदान करने की आयु सीमा को 21 से घटाकर 18 कर दिया गया था। 102वें संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या एनसीआर का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आयोग के गठन की व्यवस्था किस संशोधन द्वारा की गई है। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी 65वें। वर्ष 1990 में किए गए 65वें संशोधन के द्वारा एससी और एसटी इन दोनों के लिए एक संयुक्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था। 61वें संशोधन के द्वारा मतदान की आयु सीमा को कम कर दिया गया था, हम देख चुके हैं। और 69वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को एनसीआर का दर्जा दिया गया, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। 71वें संशोधन के द्वारा मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली इनको 8वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया गया। अब तक ये आप सबको याद हो चुके होंगे। नेक्स्ट है दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र किस संशोधन द्वारा बनाया गया। तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि वर्ष 1991 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था। किस संशोधन के तहत? 69वें संशोधन के तहत, राइट। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये भी नहीं है। 74वें संशोधन के तहत नगरीय निकायों का प्रावधान किया गया था और संविधान में 12वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11 है किस संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी 71वें। वर्ष 1992 में किए गए 71वें संशोधन के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली इन 3 भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। अगर हम ऑप्शन को डिस्कस करें तो 84वें संशोधन के द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभा की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने का प्रावधान किया गया। वहीं 86वें संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया तथा 73वें संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। नेक्स्ट है 11वीं अनुसूची को संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हमें पता है 73वें संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया था जो कि पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। वहीं 74वें संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची को शामिल किया गया था। 92वें संशोधन के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली इन 4 भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। वहीं 104वें संशोधन के द्वारा एससी और एसटी के लिए जो रिजर्वेशन है उसकी अवधि को 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट है 12वीं अनुसूची को किस संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ा गया। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, क्योंकि हमें पता है 74वें संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है तो नगरीय निकायों के प्रावधान से है। 73वें संशोधन के द्वारा 11वीं अनुसूची को शामिल किया गया। 71वें संशोधन के द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली इन 3 भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। 70वें संशोधन के द्वारा दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है वर्ष 2026 तक लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं की सीटों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। यह प्रावधान किस संशोधन द्वारा किया गया। इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए 84वें।
वर्ष 2001 में किए गए 84वें संशोधन के द्वारा यह निश्चित किया गया था कि लोकसभा और राज्य विधानसभा की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई भी चेंजेस नहीं किया जाएगा। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। 86वें संशोधन को याद रखें, इसके द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया था। वहीं 88वें संशोधन के द्वारा सेवाओं पर कर का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता देने संबंधी प्रावधान किस संशोधन द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 86वें। वर्ष 2002 में किए गए 86वें संशोधन के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। साथ ही अनुच्छेद 21 का जोड़कर हमारे मौलिक कर्तव्यों में इसे शामिल किया गया था। 42वें संशोधन के द्वारा हमारी जो प्रियम्बल है उसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। अनुच्छेद 51 का जोड़कर मौलिक कर्तव्यों को शामिल किया गया था और संविधान को न्यायिक परीक्षण से मुक्त किया गया था। 91वें संविधान संशोधन के द्वारा जो लोकसभा है और राज्य विधानसभा है, इनकी सदस्य संख्या का 15% मंत्री परिषद होगी, ऐसा निश्चित किया गया था। नेक्स्ट है केंद्र तथा राज्य में मंत्री परिषद की सदस्य संख्या क्रमशः लोकसभा तथा राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% होगी। यह प्रावधान किस संशोधन द्वारा किया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 91वें। वर्ष 2003 में किए गए 91वें संशोधन के द्वारा मंत्री परिषद की सदस्य संख्या को निश्चित किया गया था। इसका मतलब है कि केंद्र स्तर पर जो लोकसभा है उसका 15% मंत्री परिषद होगी और राज्य स्तर पर जो मंत्री परिषद है वह राज्य विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% होगी। 89वें संशोधन के द्वारा अनुसूचित जनजाति के लिए एक पृथक राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। ये इम्पोर्टेंट नहीं है। 92वें संशोधन को याद रखें, इसके द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली इन 4 भाषाओं को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 92वें। वर्ष 2003 में किए गए 92वें संशोधन के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली तथा संथाली भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। इससे पहले हमने डिस्कस किया कि 21वें संशोधन के द्वारा सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। 71वें संशोधन के द्वारा मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली इन 3 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। नेक्स्ट है भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी किस संविधान संशोधन के तहत लाया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 101वें। वर्ष 2016 में किए गए इस संशोधन के द्वारा भारत में जीएसटी को लाया गया। जीएसटी से संबंधित अन्य फैक्ट याद रखें, जैसे कि सबसे पहले किस देश द्वारा जीएसटी को लागू किया गया? तो फ्रांस देश के द्वारा लागू किया गया था। भारत के किस राज्य द्वारा सबसे पहले जीएसटी लागू किया गया? तो इसका सही जवाब होगा असम। भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? तो इसे भी याद रखें, 1 जुलाई वर्ष 2017 को भारत में जीएसटी लागू हुआ था। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इसे याद रखें। 103वें संशोधन के द्वारा जो ईडब्ल्यूएस है, मतलब आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% आरक्षण दिया गया था सरकारी नौकरियों में। 104वें संशोधन के द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए और अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षण की समय सीमा है इसे 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को किस संविधान संशोधन के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 102वें। वर्ष 2018 में किए गए इस संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को एक संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। 101वें संशोधन के द्वारा भारत में जीएसटी लाया गया। 103वें संशोधन के द्वारा ईडब्ल्यूएस को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण दिया गया है। वहीं 104वें संशोधन के द्वारा एससी और एसटी के लिए जो आरक्षण की समय सीमा है इसे 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट है किस संविधान संशोधन के तहत ईडब्ल्यूएस के लिए नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में 10% आरक्षण दिया गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 103वें। 103वें संशोधन के द्वारा ईडब्ल्यूएस के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण को
कितना बढ़ाया गया है? 10% आरक्षण बढ़ाया गया है। 104वें संशोधन के द्वारा एससी और एसटी को लोकसभा और राज्य विधानसभा में आरक्षण की समय सीमा को बढ़ाया गया है। कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए। 101वें संशोधन के द्वारा भारत में जीएसटी लाया गया। 102वें संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में एससी एवं एसटी के लिए आरक्षण 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 104वें। 104वें संशोधन के द्वारा एससी और एसटी के लिए लोकसभा तथा राज्य की विधानसभाओं में आरक्षण की समय सीमा को 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। 105वें संशोधन के द्वारा राज्य को सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए शक्ति प्रदान की गई है। 103वें संशोधन के द्वारा ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण दिया गया है। 102वें संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन के तहत सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए राज्य सरकार को शक्ति प्रदान की गई है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 105वें। 105वें संविधान संशोधन के द्वारा राज्य को यह शक्ति प्रदान की गई है कि वह सामाजिक और आर्थिक, यह आर्थिक नहीं होगा, इसे सुधार लें, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए शक्ति प्रदान की गई है। 101वें संशोधन के द्वारा जीएसटी लाया गया। 103वें संशोधन के द्वारा ईडब्ल्यूएस को नौकरियों में 10% आरक्षण दिया गया है। 104वें संशोधन के द्वारा एससी और एसटी को जो आरक्षण है उसकी समय सीमा को 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। तो इस प्रकार ये थे कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।